हेलो स्टूडेंट्स। आज की इस वीडियो में हम स्टार्ट कर रहे हैं क्लास 12th मैथ्स एक्सरसाइज 5B। अब देखो, यहाँ से आपका शुरू होता है अवकलन सेक्शन। अवकलन यानी डिफरेंशिएशन। यहाँ से आप अवकलन पढ़ेंगे, ठीक है। और यहाँ से आपका मैथ्स का एक बहुत ही इजी सेक्शन स्टार्ट हो जाता है यदि जितने फॉर्मूले आपको बताए जाएं वो सारे फॉर्मूले अगर आप अच्छे से लर्न कर लेते हो, क्योंकि अवकलन में केवल और केवल फॉर्मूले बेस्ड क्वेश्चन होते हैं। यदि आपको फॉर्मूला पता है तो आप तुरंत उस क्वेश्चन को सॉल्व कर लोगे, ठीक है। तो बस करना यही है कि जितने फॉर्मूले आपको बताते जाएं उनको लिखते तो चलिए, साथ में लर्न करते चलिएगा, ठीक है। तो देखो, अवकलन के फॉर्मूले मैं आपको बताता हूँ। चलिए स्टार्ट करते हैं, ठीक है। देखो, जो मैं आपको बताता चलूँ वो फॉर्मूले नोट करते चलिएगा, और जब आप एक्सरसाइज में एक एक फॉर्मूले का यूज़ करेंगे ना, तब आपको वैसे भी सारे फॉर्मूले अच्छे से लर्न हो जाते हैं। तो अभी जितने बताता चलता हूँ उन सभी को अच्छे से नोट करते चलिएगा, ठीक है। तो देखो, पहले तो इंट्रोडक्शन लो अच्छे से, अवकलन होता क्या है, ठीक है। तो देखो, यहाँ पर हमें जैसे सवाल में कोई फलन दिया जाएगा एक्स स्क्वायर, वाई स्क्वायर, जेड स्क्वायर, ठीक है। कोई भी आपको फलन दिया गया, साइन एक्स, कॉज एक्स, टेन एक्स और इत्यादि, कोई भी आपको एक सवाल में फलन दे सकते हैं, ठीक है। तो शुरुआत हम करते हैं। सबसे पहले जो भी आपको फलन दिया, मान लेते हैं एग्जाम्पल के लिए आपको फलन दे दिया एफ एक्स, तो सबसे पहले हम उसको मान लेते हैं y के बराबर, ठीक है। y के बराबर हम फलन को मान लेते हैं। इसके बाद हम लिखते हैं डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू x बोथ साइड्स। हिंदी में अगर आप लिखना चाहो तो लिखना पड़ता है दोनों ओर x के सापेक्ष अवकलन करने पर। तो आप तो यही लिखो, डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x बोथ साइड। अब जैसे हमसे कहा x के सापेक्ष अवकलन कीजिए, क्वेश्चन में आपसे कहता है x के सापेक्ष अवकलन कीजिए, तो हम लिखते हैं d अपॉन डी एक्स वाई का बराबर d अपॉन डी एक्स एफ एक्स का। इसके बाद सूत्र के अनुसार हम सवाल को हल करते हैं, ठीक है। अब देखो, ज़रूरी नहीं है कि आपसे कहे केवल x के सापेक्ष अवकलन कीजिए, आपसे कुछ भी कह सकता है। आपसे कह सकता है y के सापेक्ष अवकलन कीजिए, z के सापेक्ष अवकलन कीजिए, t के सापेक्ष अवकलन कीजिए, ठीक है। थीटा के सापेक्ष अवकलन कीजिए। क्वेश्चन में आपसे जिसके सापेक्ष अवकलन करना होता है उसको आप अपॉन में लिखते हैं। यदि आपसे कहेगा y के सापेक्ष अवकलन कीजिए तो अपन d अपॉन डी वाई, z के सापेक्ष अवकलन करना है तो d अपॉन डी जेड, और मान लो फलन भी अगर y के टर्म में है तो एफ वाई। अब जिसका अवकलन करना है वो तो क्वेश्चन के हिसाब से होता है। अगर t के सापेक्ष अवकलन करना है तो d अपॉन डी टी, थीटा के सापेक्ष अवकलन करना है तो d अपॉन डी थीटा, ठीक है। इस तरह से जिसके सापेक्ष अवकलन करते हैं उसको अपॉन में लिखते हैं। आगे सुनिए, ठीक है। अब आगे सुनो, ये तो बातें हो गई जब हम सवाल को सॉल्व करेंगे। यदि आपको सवाल में अवकलन दिया हो तो क्वेश्चन में आपसे डी वाई अपॉन डी एक्स बोले, एफ डैश एक्स कहे, चाहे वाई डैश कहे, चाहे वाई वन बोले, ठीक है, चाहे डी अपॉन डी एक्स एफ एक्स, ये इनमें से किसी भी रूप में अगर आपको सवाल में मान दिया है तो इनका मतलब यही होगा y x के सापेक्ष अवकलन। ये इतने में से अगर किसी भी रूप में आपको सवाल में मान दिया जाए तो ये सब का मतलब ही है फलन का x के सापेक्ष अवकलन, ठीक है। अभी अगर आपको बातें समझ में ना भी आ रही हो तो जब आप सवाल लगाते चलोगे आपको एक एक बात समझ में आएगी। मेरा काम है आपको इंट्रोडक्शन देना, एक्सरसाइज में जो कुछ भी है चैप्टर में
वो सब समझाना, तो वो मैं आपको समझा रहा हूँ, ठीक है। तो ये हो गए आपके अवकलन की बातें कि कैसे हम सवाल को हल करते हैं और कैसे हमें सवाल दिया जाता है। अब मैं जो आपको सूत्र बता रहा हूँ वो नोट करिए। अब जो सूत्र बता रहा हूँ वो काफ़ी इम्पोर्टेंट है, तो उनको अच्छे से नोट कर लीजिए और इन्हीं को आपको अच्छे से लर्न करना है। इन्हीं से रिलेटेड सवाल आपको दिए जाते हैं। तो देखिए, सबसे पहला सूत्र होता है d/dx x की पावर n। इसका फॉर्मूला होता है n x की पावर n-1। सबसे पहला फॉर्मूला होता है अवकलन का। यदि आपको x की पावर कांस्टेंट मिले तो पावर आगे आ जाती है, फिर x की पावर में से एक कम हो जाता है, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट होता है d/dx c माने कांस्टेंट। यदि आपको केवल एक कांस्टेंट का अवकलन करना हो तो कांस्टेंट का अवकलन होता है 0, ठीक है। नेक्स्ट देखो, यदि आपको अवकलन करना हो c × x, यानी कि एक कांस्टेंट और एक चर, कोई भी चर राशि गुणा के रूप में आपको दी हो, तो कांस्टेंट को पहले लिख देते हैं, इसके बाद उस चर राशि का हम गुणा कर देते हैं, ठीक है। अब ये केवल x की बात नहीं है, ये हमारा x कोई भी चर राशि हो सकता है, ठीक है। केवल x की बात नहीं है, कोई भी चर राशि हो सकती है आपके x की जगह पर। सेम ऐसे यदि हमको दिया हो d/dx x/c, तो इसका अवकलन भी आप ऐसे ही करोगे, 1/c को सबसे आगे लिख दो और फिर x का अवकलन कर दो। यहाँ पर x हमारा कोई भी चर हो सकता है, ठीक है। इतनी बात अगर आपको समझ में आ गई हो तो अब आगे बढ़ते हैं, ठीक है। ये जो कुछ भी है, ये जब आप सवाल लगाओगे तो आपको एकदम अच्छे से क्लियर हो जाएगा। अब आगे बढ़ो। अगला फॉर्मूला होता है d/dx sin x। तो sin x का यदि आप अवकलन करो तो d/dx sin x होता है cos x के। इसके बाद अगर हम cos x का अवकलन करें तो वो होता है -sin x, ठीक है। और d/dx अगर tan x का अवकलन करें तो वो होता है हमारा sec²x, ठीक है। यदि हम d/dx sec x का अवकलन करें तो sec x का होता है sec x × tan x, ठीक है। इसके बाद d/dx यदि cot x का अवकलन करें तो cot x का अवकलन होता है माइनस का cosec²x, ठीक है। और यदि हम d/dx cosec x का अवकलन करें तो ये होता है माइनस का cosec x × cot x, ठीक है। और सुन लो, यदि कभी ऐसा सवाल आ जाए कि आपको कांस्टेंट की घात चर दी हुई हो, जैसे सबसे पहला सूत्र था कि चर की घात कांस्टेंट हो, तब घात आगे आ जाती है, फिर चर, फिर उसमें से एक कम हो जाता है। यदि कभी ऐसा दिया जाए कि आपको कांस्टेंट की घात x हो या कोई चर हो, तो यदि कांस्टेंट की घात x हो तो अब उसका अवकलन होता है a⁻x log e × a, ठीक है। तो ये तो हो गए बेसिक फॉर्मूले अवकलन के, जब हमें फलन x के रूप में दिया हो और उसका हमें अवकलन करना हो। ये फॉर्मूले उनके लिए हैं, ठीक है। और आगे सुनो, अब कभी कभी ऐसा होता है कि जैसे ये सारे फॉर्मूले हमारे x के लिए मैंने आपको बता दिए, यानी कि जब हमारा फलन x के रूप में दिया हो। कई बार ऐसा होता है कि जैसे हमारे पास फलन यदि x के रूप में तो दिया है, जैसे हमें फलन x के रूप में दिया हुआ है, तब हम इन सब में से फॉर्मूलों का यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। यदि फलन में x की जगह कोई और चर आ जाए,
ध्यान से समझना बात को, कांस्टेंट नहीं आना चाहिए, चर आना चाहिए। एक एग्जाम्पल के थ्रू समझ लो। जैसे सवाल में आपको दे दिया cos x क्यूब का अवकलन निकालो, ठीक है। देखो y के बराबर में हम इसको मानते हैं, ठीक है। और एक सवाल में आपसे कह रहा है cos a का अवकलन निकालो। दो सवाल एग्जाम्पल के थ्रू आपको समझाता हूँ, ठीक है। तो देखो यहाँ पर हमें x नहीं दिया, हमारे पास सूत्र क्या है cos x का, x की जगह पर क्या है x क्यूब। तो ऐसे फलन को जब x की जगह कुछ और आ जाए तो ऐसे फलन को हम बोलते हैं निहित फलन। जब फलन में x की जगह कुछ और दे दिया जाए तो ऐसे फलन को बोलते हैं निहित फलन। और निहित फलन का अवकलन कैसे होता है वो देखो। सबसे पहले मैंने आपको बताया हम लिखते हैं डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू x बोथ साइड। तो एक तरफ लिखते हैं d/dx y का और एक तरफ लिख देते हैं d/dx cos x क्यूब का, ठीक है। अब देखो यहाँ तो हमें dy/dx याद करना है, cos x क्यूब है, हमारे पास फॉर्मूला है cos x का। तो क्या करेंगे, x क्यूब को x मान लेंगे। तो cos x का अवकलन क्या होता है, माइनस का साइन x, क्योंकि x क्यूब है तो माइनस का साइन x क्यूब। इसके बाद हम x क्यूब का दोबारा से अवकलन करेंगे। ये होता है सवाल को लगाने का तरीका। जब x की जगह कुछ और दे दिया जाए तो पहले अगर x की जगह कुछ और दे दिया तो उसको x मानकर इन सूत्र के अनुसार उसका अवकलन करेंगे। उसके बाद जो x की जगह दिया होगा उसका दोबारा से अवकलन करेंगे। तो देखो x क्यूब का अवकलन करेंगे हम x की पावर n फॉर्मूले से। तो x क्यूब का अवकलन क्या हो जाएगा, पहले तो पावर आगे आएगी 3, फिर x, फिर पावर में से एक कम होगा तो x²। इसके बाद ये जो माइनस है इसको सबसे आगे रख दिया और जो बचा था वो रख दिया, ठीक है। अब देखो जैसे cos a, अब यहाँ पर ये मत समझना कि x की जगह a दे दिया, क्यों, a हमारा कोई चर राशि नहीं है, ये कांस्टेंट है। और जब x की जगह अगर कोई कांस्टेंट दे दिया मतलब पूरा फलन कांस्टेंट हो गया। तो यहाँ पर अगर हम d/dx y और d/dx cos a रखें तो ये हमारा पूरा कांस्टेंट है, तो dy/dx बराबर 0 आ जाएगा, ठीक है। तो आई होप आपको ये निहित फलन वाली बात समझ में आ गई होगी। और ये सारे फॉर्मूले, तो ये फॉर्मूले अभी तक के जितने बताए उतने नोट कर लीजिए और आगे के फॉर्मूले समझिए। अब देखो कभी ऐसा हो कि दो चर इनटू के रूप में दे दिए जाएं। अब ये दोनों चर हैं, कोई कांस्टेंट नहीं है। मैंने आपको दो तरह के फॉर्मूले तो बता दिए, एक कांस्टेंट और एक चर इनटू के रूप में आ जाए या एक कांस्टेंट और एक चर भाग के रूप में आ जाए। जब दो चर इनटू के रूप में आ जाए यानी कि ये भी हमारा चर राशि है और ये भी हमारी चर राशि है, तो ऐसे में हम क्या करते हैं, पहले तो पहला फलन लिखते हैं, दूसरे का अवकलन कर देते हैं, उसके बाद दूसरा लिखते हैं और पहले का अवकलन कर देते हैं। ये होता है दो चर जब इनटू के रूप में हो। सेम ऐसे ही एक फॉर्मूला होता है यदि हमारे पास दो चर डिवाइड के रूप में दिए हों। जब दो चर फर्स्ट अपॉन सेकंड के रूप में दिए हों तो सबसे पहले क्या करते हैं, सबसे पहले बटे में जो दूसरा फलन है जो बटे में दिया हुआ है उसका हम स्क्वायर करते हैं, जो हर में दिया होता है उसका हम स्क्वायर करते हैं। इसके बाद ऊपर हम हर को लिखते हैं और अंश का अवकलन कर देते हैं, माइनस में हम अंश को लिखते हैं और हर का अवकलन कर देते हैं, ठीक है। तो ये दो सूत्र और नोट कर लीजिए। अब आगे और सूत्र हैं तो वो जब यूज़ करेंगे जहाँ पर वहाँ पर मैं आपको बता दूंगा। अब देखते हैं एक्सरसाइज, कुछ सवाल सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो अब स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 5B, ठीक है। देखो सबसे पहले क्या रहा है आपसे वो सुन लो। आपसे कह रहा है निम्नलिखित फलनों का x के सापेक्ष अवकल गुणांक ज्ञात कीजिए, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर जितने क्वेश्चन हैं इस लाइन के अंतर्गत आएंगे उनमें हम x के सापेक्ष अवकल गुणांक यानी x के सापेक्ष अवकलन करना है, यानी कि हमें d/dx निकालना है, ठीक है। अब देखो पहला क्वेश्चन मैं आपको करके बताता हूँ। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्वेश्चन में आपको कॉमा लगा हुआ है, दो सवाल दिए हुए हैं।
एक तो आपको दिया हुआ है सेक एक्स क्यूब और एक सवाल आपको दिया हुआ है साइन एक्स की पावर एन। ठीक है, तो देखो सबसे पहले हम क्या करते हैं, सबसे पहले दो सवाल हैं, पहले इसको सॉल्व करते हैं। जो फलन दिया है उसको हम y के बराबर मान लेते हैं, तो y बराबर सेक एक्स क्यूब मान लिया। अब हम लिखते हैं डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू x, और एक तरफ लिखते हैं डी ओवर डी एक्स वाई का और एक तरफ डी ओवर डी एक्स सेक एक्स क्यूब का। तो इस साइड तो हमारा बन जाता है डी वाई अपॉन डी एक्स, यही हमें ज्ञात करना होता है। अब यहाँ पर हमने जितने भी सूत्र और जितने कॉन्सेप्ट समझा वो सब लगाकर इसको सॉल्व करना होता है। तो देखो सबसे पहले तो हमें ये फॉर्मूला दिया हुआ है सेक एक्स के रूप में, और चूंकि x की जगह दिया हुआ है एक्स क्यूब, मतलब x की जगह कुछ और दिया हुआ है, और जब x की जगह कुछ और आ जाए तो ऐसे फलन को हम कहते हैं निहित फलन। ठीक है, तो देखो सेक एक्स क्यूब, अभी हम इसको x पढ़ के डी अपॉन डी एक्स सेक एक्स का फॉर्मूला लगा देते हैं। तो सेक एक्स का अवकलन क्या होता है, सेक एक्स इंटू टेन एक्स, एक्स क्यूब को x मानकर हमने सेक एक्स का अवकलन कर दिया। अब हमें क्या करना पड़ेगा, जो एक्स क्यूब है इसका फिर से अवकलन करना पड़ेगा। ठीक है, तो डी वाई अपॉन डी एक्स सेक एक्स क्यूब इंटू टेन एक्स क्यूब। अब यहाँ पर हमारा फॉर्मूला लगेगा x की पावर n, और x की पावर n बराबर होता है n x की पावर n माइनस वन। ठीक है, बस अब इसको सॉल्व कर दो। तो देखो 3x² बनेगा, इसको सबसे आगे लिख दो, 3x² सेक एक्स क्यूब 10x क्यूब। हो गया हमारा पहला सवाल सॉल्व। ठीक है, देखा आपको खुद पता चल गया होगा कि फॉर्मूलों के अलावा कुछ भी नहीं था सवाल में, केवल फॉर्मूले लगाने थे। अगला देखो y बराबर दिया हुआ था साइन x की पावर n, लिख दो डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x, तो डी ओवर डी एक्स वाई का डी ओवर डी एक्स साइन एक्स की पावर n का। तो देखो डी वाई अपॉन डी एक्स, साइन x की पावर n को हम x मान लें तो साइन x का अवकलन होता है कॉस x। अब x की जगह जब कुछ और हो तो हमें उसका भी अवकलन करना होगा। ठीक है, तो x की पावर n का फिर से अवकलन होगा, तो डी वाई अपॉन डी एक्स, x की पावर n का अवकलन होता है n x की पावर n माइनस वन, और एंड में कॉस x की पावर n को रख दिया। ये आपका पहला क्वेश्चन सॉल्व हो गया। ठीक है, अब देखो क्वेश्चन नंबर 2 में हमें दिया हुआ है साइन एक्स क्यूब कॉमा 10x क्यूब। तो साइन एक्स क्यूब को y के बराबर मान लो, 10x क्यूब को y के बराबर मान लो। यहाँ पर कर दो डिफ्रेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x, तो बन जाए डी अपॉन डी एक्स वाई का और डी अपॉन डी एक्स साइन एक्स क्यूब का। ठीक है, तो यहाँ पर हो गया डी वाई अपॉन डी एक्स, यहाँ पर देखो x की जगह दिया हुआ है एक्स क्यूब, तो सबसे पहले एक्स क्यूब को x मानकर साइन x का अवकलन कर दो, हो जाता है कॉज x, और x की जगह एक्स क्यूब है तो एक्स क्यूब का अवकलन कर दो। ठीक है, तो देखो डी वाई अपॉन डी एक्स कॉस एक्स क्यूब, और एक्स क्यूब का अवकलन हो जाएगा 3x² एक्स की पावर n से। ठीक है, ये आपका सॉल्व हो गया। अगला दिया हुआ है y बराबर 10x क्यूब, सिंपल डिफ्रेंशिएशन कर दो विथ रिस्पेक्ट टू x, तो डी अपॉन डी एक्स वाई का डी अपॉन डी एक्स 10x क्यूब का। तो यहाँ पर आ गया डी वाई अपॉन डी एक्स, 10x की जगह आ गया एक्स क्यूब, तो एक्स क्यूब को x मानकर 10x का अवकलन होता है सेक स्क्वायर x। फॉर्मूला मैंने आपको बताया था, 10x का अवकलन होता है सेक स्क्वायर x। अब जिसे माना x, चूँकि x की जगह है एक्स क्यूब, तो जिसे x माना था उसका दोबारा से कर दो, तो डी वाई अपॉन डी एक्स एक्स क्यूब का अवकलन हो जाए 3x² सेक स्क्वायर एक्स क्यूब। आ गया, क्वेश्चन नंबर 2 आपका सॉल्व हो गया। ठीक है, सेम क्वेश्चन नंबर फर्स्ट की तरह था। अब देखो क्वेश्चन नंबर 3, हमें दिया हुआ है साइन स्क्वायर एक्स कॉमा कॉस क्यूब एक्स कॉमा कॉट क्यूब एक्स और कॉमा में
सेक स्क्वायर एक्स। ठीक है, 4 सवाल हैं इसमें हमारे क्वेश्चन नंबर 3 में, चारों को समझना है आपको। देखो कैसे होंगे। पहला लेते हैं y बराबर साइन स्क्वायर एक्स को हम लिख सकते हैं साइन एक्स का स्क्वायर करके, क्योंकि अगर आप अवकलन में जाकर मैंने आपको जितने फॉर्मूले बताए हैं वो देखो तो साइन स्क्वायर एक्स, कॉट क्यूब एक्स, कॉस क्यूब एक्स, कॉट क्यूब एक्स, सेक स्क्वायर एक्स, ऐसा कोई भी फॉर्मूला मैंने आपको नहीं बताया। कैसे करोगे सवाल को सॉल्व? साइन स्क्वायर एक्स का मतलब होता है साइन एक्स का होल स्क्वायर। अब इसका मतलब ये हुआ कि ये x की पावर n का फॉर्मूला बन रहा है, जो मैंने सबसे पहले आपको बताया था, जहाँ पर x की जगह हमें साइन x दिया हुआ है, x की जगह साइन x दिया हुआ है, और जब x की जगह कुछ और दिया हो ऐसे फलन को हम बोलते हैं निहित फलन। तो कैसे करेंगे अवकलन? सबसे पहले लिखेंगे डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x, तो यहाँ हो जाएगा d/dx y का, और यहाँ हो जाएगा d/dx साइन x के स्क्वायर का। तो देखो साइन x को हम x मानकर इसका स्क्वायर करें तो dy/dx, x की पावर n का फॉर्मूला खोल दें तो n x की पावर n-1। ठीक है, अब जिसे माना x उसका पुनः कर दो साइन x का, तो हमारा हो जाएगा dy/dx बराबर, यहाँ पर देखो 2, 2 में से 1 गया 1, तो यहाँ पर हो गया 2 साइन एक्स इंटू साइन एक्स का अवकलन होता है कॉस एक्स, ठीक है, यहीं पर आंसर कर दो, नहीं तो एक लाइन और बढ़ना चाहो तो 2 साइन एक्स इंटू कॉस एक्स हमारा होता है साइन 2x। ये आपका आंसर हो गया, पहला हो गया। अब देखो अगला हमें ऐसे ही दिया हुआ है कॉस क्यूब एक्स, तो कॉस क्यूब एक्स को आप लिख सकते हो कॉस एक्स का होल क्यूब। इसके बाद आप लिख दो डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू x, तो d/dx y का d/dx cos x का क्यूब। अब cos x को x मान लो तो फॉर्मूला खुलेगा x की पावर n का, तो dy/dx बराबर x की पावर n का फॉर्मूला होता है n x n-1। ठीक है, इसके बाद जिसे माना x उसका पुनः अवकलन कर दो, तो देखो dy/dx बराबर 3 cos x की पावर 3 में से 1 गया 2, तो ये हो गया हमारा cos स्क्वायर एक्स इंटू cos x होता है माइनस का sin x, तो sin x यहाँ लिख दो, माइनस सबसे आगे लगा दो, ये आपका हो गया cos क्यूब x का अवकलन। ठीक है, ऐसे ही अगला देखो, अगला आपको दिया हुआ है cot क्यूब x, तो cot क्यूब x को भी आप लिख सकते हो cot x का होल क्यूब, और इसके बाद आप लगा दो डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x, तो देखो d/dx y का d/dx cot x के क्यूब का। ठीक है, तो dy/dx बराबर cot x को मान लो x की पावर n का फॉर्मूला होता है n x n-1। अब जिसे माना x उसका पुनः, तो cot x का दोबारा से कर दो, तो dy/dx बराबर 3 cot x, 3 में से 1 गया 2, तो cot स्क्वायर x इंटू cot x का अवकलन होता है माइनस का cosec स्क्वायर x, तो cosec स्क्वायर x लिख दो, माइनस सबसे आगे लगा दो, ये आपका हो गया सॉल्व। और ऐसे ही चौथा पार्ट में आपको दिया हुआ था sec स्क्वायर x, बस करना है वही है, इसको लिख दो sec x का स्क्वायर, फॉर्मूला लगा दो डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x, तो यहाँ पर हो जाए d/dx y का, यहाँ पर हो जाए d/dx sec x के स्क्वायर का, तो यहाँ पर आ जाए dy/dx बराबर sec x में sec x को x मान लो, x का स्क्वायर, तो x की पावर n का फॉर्मूला खोल दो n x n-1। ठीक है, अब d/dx जिसे माना था x उसका दोबारा से कर दो, तो हमारा dy/dx निकल कर आ जाए 2, 2 में से 1 गया 1, तो sec x इंटू sec x का होता है अवकलन sec x इंटू tan x। एक लाइन और बढ़ा दो, तो 2 sec x इंटू sec x हो जाए sec स्क्वायर x इंटू tan x। हो गया, ये आपका आंसर हो जाए। ठीक है, तो इस तरह से क्वेश्चन नंबर 3 तक आपको सवाल बता दिए, आगे के सवाल हम नेक्स्ट वीडियो में लगाएंगे।
बस आप इसका इंट्रोडक्शन अच्छे से दिमाग में बैठा लीजिए और जितने सूत्र बताएं उन सभी को नोट कर लीजिए, तो ये सारे सवाल आपके लिए बहुत ईजी हो जाएंगे।